Let us revise a little bit about the first stage of transcription in prokaryotes. What we have learned is in the process of initiation that RNA molecule will be synthesized using DNA as a template. Before that, our idea about the non-template strand and the template strand should be absolutely clear. For your convenience, I have just drawn a simple thing, that is the 5' end and the 3' end. This is the original strand, which is a non-template strand, and our 3', 5' is the template strand. Now the new RNA which will be synthesized will be an exact copy. Please mark this sentence. The new RNA synthesized molecule, what will be initiated from this process of transcription in prokaryotes, will be an exact copy of the non-template strand. Mind it will be on the basis of this, it will be exact copy of this strand, but it will be the order of the bases will be determined by this template strand. वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि हमारा जो पहला स्टेज है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, जहाँ हम लोग सीखे हैं कि एक न्यू आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड होगा. इस मॉलिक्यूल का जो भी कॉपी बनेगी, द मोड, द लाइन और द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस विल बी एग्जैक्ट कॉपी. वो एग्जैक्ट कॉपी होगा हमारा जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है. रिमेंबर दोस्तों, हमें ये याद रखना है कि 5' से लेकर 3' जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस होगा उसी का एक एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, एक जेरोक्स कॉपी बनेगा. दैट विल बी द न्यू आरएनए सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल. बट इट विल बी यूजिंग नॉट दिस वन, इट विल बी यूजिंग, जो यूज़ करने के लिए जो मॉडल यूज़ होगा वो होगा आपका 3' और 5'. तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन इनिशिएशन प्रोसेस, व्हाट वी हैव लर्न, पहले तो ये ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, पहले वो क्लोज्ड ही रहेगा. व्हाई विल इट रिमेन क्लोज्ड इन द इनिशियल स्टेज? वी नो देयर आर सम स्पेसिफिक सीक्वेंस एलिमेंट्स इन द प्रोमोटर रीजन. प्रोमोटर रीजन हैज़ गॉट, प्रोमोटर रीजन के जगह पे कुछ अलग ही सीक्वेंस, कुछ स्पेसिफिक, कुछ निर्दिष्ट सीक्वेंस रहेंगे, जैसे कि -10 और -35 पे. ठीक उसी पॉइंट पे आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग का वर्क रहेगा. दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज विल बी बाइंडिंग एट स्पेसिफिक पॉइंट, कहीं पे भी नहीं हो सकता है. ट्रांसक्रिप्शन का शुरू जो है वो जीन के ऑन स्टार्टिंग रीजन में होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे भी इनिशिएशन स्टार्ट होगा. तो हमारे जो प्रोमोटर रीजन है वो प्रोमोटर रीजन है ही, कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रहेंगे. उस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के जगह पे ही आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग का काम होगा. और ये बाइंडिंग होते हुए जब आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड कर रहे प्रोमोटर रीजन के साथ, उस प्रोमोटर रीजन में कुछ निर्दिष्ट सीक्वेंस रहेंगे, चाहे वो -10 पे रहे या -35 में रहे, तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस के जगह में ही बाइंडिंग का काम होगा. ये हमारे पास ये नॉलेज है ऑलरेडी. शुरुआत में डीएनए का डबल हेलिक्स जो है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो खुलता नहीं है, ओपन नहीं होता है. इट्स नॉट ओपनिंग इन द इनिशियल स्टेज. तो इस वक्त हमें कहना चाहिए इसको एक क्लोज प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स. व्हेन द डीएनए double helical structure doesn't open up, doesn't unwind, then we can say it is a closed promoter complex. By that time already 60 base pairs it has covered, including the -10 and -35. This is a revision work I am doing in front of you of the previous process of initiation. I have not started with the next step. Remember that. A look at the previous portion I am doing right now. Unwinding of the double helix doesn't take place at a large stretch. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हेलिक्स का अनवाइंड होना बहुत ज़्यादा जगह लेकिन नहीं हो रहा है, बहुत ही छोटा सेक्शन में हो रहा है. द न्यूली सिंथेसाइज्ड, जो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, यहाँ पे जो खुलना है, हेलिक्स का खुलना जो है बहुत ही छोटा जगह में हो रहा है. इसका रीज़न क्या है? और ये ठीक उस 3' एंड पे ही हो रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से ये निकल रहा है. नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग, कि ये छोटा जगह लेके क्यों निकल रहा है? व्हाई इट इज नॉट कवरिंग अ लार्ज डिस्टेंस? लुक व्हाट इज हैपनिंग. इफ द डिस्टेंस, if the unwinding of the helix happens for a large distance, what will be the problem? The problem is the adjacent areas, जो आसपास के एरियाज हो. क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर हेलिक्स का खुलना जो है ज़्यादा जगह लेके हो रहा है? उसके जो आसपास एरियाज है, that means the adjacent areas will be having a strain, and the adjacent areas may be overwinding. Maybe it can happen
due to unwinding of the helix at a larger distance, it might happen that the adjacent areas, wherever it is transcription is happening, it's starting, it is keeping on unwinding the helix, melting the DNA. If it is happening for a larger distance, then it might happen that the adjacent areas may be overwinding, and this will create a strain, a pressure on the DNA molecule. इससे हमें क्या पता चलता है, अगर अनवाइंडिंग ऑफ द हेलिक्स ज़्यादा जगह लेके हो रहा है, देन हेलिक्स डीएनए का मॉलिक्यूल पे एक जोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और इसका वजह क्या होगा कि इसके जो आसपास एरियाज है, एडजेसेंट एरियाज है, वहाँ पे हो सकता है कि ओवरवाइंडिंग हो जाए. तो हेलिक्स का खुलना जो है दैट मस्ट हैपन एट अ स्मॉल सेक्शन. दिस इज अ वाइटल पॉइंट. लीडर सीक्वेंस और ट्रेलर सीक्वेंस का ट्रांसक्राइब होना, ट्रांसक्रिप्शन होना, वो जीन के शुरू बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन एंड्स ये हो जाना चाहिए कि ट्रेलर सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हो गया है, और लीडर सीक्वेंस जो है एट द ऑन मीन्स जहाँ जीन का शुरुआत है वहीं पे ट्रांसक्राइब होता है. दिस वी नो. वेयर इट इज ओपनिंग, दैट ऑल्सो वी नो. We also know why the unwinding has to take place at a small stretch, so that it doesn't create overwinding of the adjacent areas, and at the same time it doesn't create a pressure on the DNA molecule. Now the next point that has to be kept in mind about the process of elongation in prokaryotes. Clear that at the 3' hydroxyl template strand, from the template strand the newly synthesized RNA molecule will be produced or transcribed rather. And in this case we have also known the fact that the unwinding of the helix takes place in a small section, not a large section, so that it doesn't impose a strain on the DNA molecule. At the same time, the adjacent sections at the adjacent region also, there is no overwinding. To overcome this problem, another point is also to be kept in mind, that the newly synthesized RNA, that is the transcript, will always be produced from the template strand. हमें ये याद रखना है कि प्रॉब्लम ना हो, ताकि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इस पर ज़्यादा जोर ना पड़े, ताकि स्ट्रेन ना पड़े, सो दैट कि उसके आसपास के एरियाज पे जो एडजेसेंट एरियाज हैं, ठीक उस जगह पे कोई ऐसा ना हो कि ओवरवाइंडिंग हो जाए, ज़्यादा लपेटना हो जाए, ऐसा ना हो. ये सब प्रॉब्लम ताकि ना हो, इसके लिए एक मेथड, एक उपाय भी है कि आरएनए न्यूली सिंथेसाइज जो है, जो ट्रांसक्रिप्ट हम उसे ट्रांसक्रिप्ट नाम से बुलाते हैं, वो ऑलवेज टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही निकलता है. दैट मीन्स ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड जो भी होगा, ठीक उसी के प्रोड्यूस होगा एक न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल, सो दैट ये सब प्रॉब्लम ना हो. और एक पॉइंट है, when the newly synthesized RNA we are talking about, this is the newly synthesized RNA, that is the transcript. Remember the nature, the order of the bases. फिर से मैं वही point पे जाती हूँ. I am going back to the same point, that the order of the bases of this newly synthesized RNA will be following the base pairing rule with that of the template strand. That means हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल है, जिसे हमें बोलना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्ट है, वो ऑलवेज बेस पेयर कर रहा है इसके साथ, टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, प्रोड्यूस भी हो रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ. टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही निकलता है हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए. कभी भी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से आपका नहीं निकलेगा. टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है और निकल रहा है. इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जैसे हमें पता चला है पहले से ही. और उसका जो भी ऑर्डर ऑफ द बेसिस होगा, वो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो भी ऑर्डर होंगे, जो भी बेसिस होंगे, उसके साथ बेस पेयरिंग करेगा. बट जो एग्जैक्ट कॉपी बनेगा वो आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. आई थिंक दिस फैक्ट राइट नाउ इज क्वाइट क्लियर. इन दैट elongation process we must focus on this idea that RNA polymerase, as it moves on the DNA molecule, it keeps on unwinding the helix and it keeps on melting the DNA. And in our next video we can focus on the last stage, that is the termination. उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको पता चली गया है कि इलॉन्गेशन प्रोसेस में आखिर होता क्या है. कि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल जैसे ही तैयार होता है, पहले तो वो कौन से स्ट्रैंड से तैयार होगा, ठीक when it is produced
प्रोडक्शन का जो जगह है वहाँ से जब ये डीएनए का हेलिक्स जो खुल रहा है, खुलने का जगह क्यों छोटा होना चाहिए, क्यों बड़ा नहीं होना चाहिए। और एक वाइटल पॉइंट है कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें डेफिनेट स्ट्रैंड पे ही फोकस करना है। और जैसे जैसे आरएनए मॉलिक्यूल जो है आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे मूव कर रहा है अलॉन्ग द डीएनए मॉलिक्यूल ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे ही वो मूव करता है वो हेलिक्स ओपन करता हुआ जाता है। उम्मीद है आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारी आइडियाज़ मिले होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। आगे के वीडियोस में हम लोग सीखेंगे टर्मिनेशन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स में आखिर होता क्या है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।